हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि इस समय हम लोग चल रहा है प्रश्नावली 13.3। अब आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो छठा क्वेश्चन देखते हैं। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। ठीक, यहाँ पे देखिए अक्षरों की संख्या दिया हुआ है, कुल नामों की संख्या। अक्षरों की संख्या 1 से 7, यहाँ 6, 4 से 7 30, 7 से 10 40, 10 से 13 16, 13 से 16 4 और 16 से 29 4। यहाँ पे हमें दिया गया है कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए और साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इस जो है बंटन का हमें माध्य, माध्यक, माध्य और बहुलक तीनों पूछा है। ठीक, तो चलिए बारी बारी से हम एक एक निकालते हैं। चलिए नीचे हम यहाँ इरेज कर दे रहे हैं, स्पेस नहीं हमारे पास। हमें ज्ञात करना है सबसे पहले माध्यक, फिर माध्य और उसके बाद बहुलक। चलिए, तो माध्यक के लिए हम ऐसी साड़ी बनाएंगे जिसमें कितने कॉलम हो, 3 कॉलम हो। पहला कॉलम क्या रहेगा, अक्षरों की संख्या। कॉलम नंबर 2 कुल नामों की संख्या। और कॉलम नंबर 3 हमारा हो जाएगा माध्यक के लिए संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। ठीक, इस तरह से 3 कॉलम हमारे हुए। ठीक, देखते हैं अक्षरों की संख्या 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 और 16 से 19। देखिए जरा सा, बुक में यहाँ 16 से 29 दे दिया है, 16 से 29 दे दिया, यहाँ 16 से 19 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 16 से 19। ठीक ना, यहाँ पे आप जो है 16 से 19 कर लेंगे। चलिए, इस तरह से हमारी साड़ी तैयार हुई। कुल नामों की संख्या हम लिखेंगे 6, 30, 40, 16, 4 और 4। संचयी बारंबारता हम निकालते हैं। सबसे पहले 6, 30 6 36, 36 40 76, 76 6 82 10 92, 92 4 96 और 96 4 कितना हुआ, 100। यहाँ पे हम बारंबारता को जोड़ लेंगे, n बराबर वही आएगा
100 ही 6 6 12 4 16 4 20 की 0 2 1 3 4 7 3 10। ठीक, हमें क्या निकालना है? माध्यक निकालना है, ठीक ना। तो हम लिखेंगे सबसे पहले n देखेंगे, n हमारा कितना है? n बराबर 100। तो हम क्या निकालेंगे? n/2, n/2 बराबर 100/2 कितना आ गया? 50। ठीक, इसलिए माध्यक वर्ग क्या होगा हमारा? माध्यक वर्ग हम देखेंगे इसके जो है, सॉरी, पहले 50वां पद हम देखेंगे, संचयी बारंबारता किसके अंतर्गत आ रहा है, तब माध्यक वर्ग क्लियर होगा हमें। तो हम देखेंगे 50वां पद संचयी बारंबारता संचयी बारंबारता 50वां पद 36 के आगे किसमें? 76 में होगा। तो 76 के अंतर्गत है। 76 के अंतर्गत है, इसलिए माध्यक वर्ग हमारा क्या होगा? 7 से 10। अतः माध्यक वर्ग बराबर 7 से 10। तो यल हमारा क्या हो जाएगा? 7। यफ देखेंगे, यफ कितना होगा भाई? इसके सामने की बारंबारता यफ बराबर 40। ठीक, और देखिए सी एफ, सी एफ कितना होगा? इसके ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता 36, सी एफ 36 हो गया। और एच निकालेंगे, एच इन दोनों का डिफरेंस होगा, कितना हो जाएगा? 3। ठीक, इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा जो है 50वां पद संचयी बारंबारता 76 के अंतर्गत है, इसलिए माध्यक वर्ग हमारा हुआ 7 से 10। तो यल बराबर इसकी निम्न सीमा 7, एफ बराबर इसकी बारंबारता 40, सी एफ इसके पहले वर्ग की संचयी बारंबारता 36 और यह ची वर्ग माप है इसका डिफरेंस 3। ठीक, इतना हमें मालूम हो गया। नोट करिए आप लोग, फिर इरेज इधर हम करते हैं तो जो है माध्यक निकालते हैं। चलिए इधर इरेज करते हैं हम। अब माध्यक का सूत्र हम लागू करेंगे। माध्यक बराबर फार्मूला यल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। चलिए रखिए मान, यल का मान कितना है? यल का मान 7, 7 प्लस n/2, n/2 50 है, 50 माइनस सी एफ देखेंगे 36 बटे एफ कितना है? एफ हम देखेंगे कितना है हमारा? एफ बराबर 40 है, गुणे एच कितना है? एच 3 है। चलिए 7 प्लस 50 में 36 घटाएंगे 14, 14 बटे 40 गुणे 3, काट दीजिए इसे, 2 सते 14 और 2 दूना 4 0, अर्थात हमारा आया 7 धन 7 बटे 20 गुणे 3 बराबर हम लिखेंगे 7 धन 7 त्रिक 21 बटे 20। ठीक, 21 में 20 का भाग देके इसमें जोड़ दीजिए, 21 में 20 का भाग हम यहाँ देते हैं, 20 का 20, एक बचा, भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ा के 0, फिर 0 बढ़ा के फिर 0, 20 पंजे 100, कितना आ गया? 1 बराबर इससे हम लिखेंगे 7 धन 1.05, अर्थात हमारा उत्तर आया 8.05। तो माध्यक हमारा क्या निकल के आया? 8.05। ठीक ना। तो हमसे इसमें पूछा गया था माध्यक, माध्य और बहुलक, तो माध्यक आप लोगों का क्लियर हुआ, माध्यक है 8.05। चलिए इसे नोट करेंगे आप लोग, फिर इसके बाद हम बताते हैं माध्य, फिर उसके बाद बताया जाएगा बहुलक। चलिए इसे हम इरेज करते हैं, अब हम देखते हैं माध्यक, अरे ओ माध्य।
अब माध्य के लिए हमें ऐसी सारणी बनानी होगी जिसमें कितने कॉलम हो, कुल 4 कॉलम होने चाहिए। तो हम सारणी बनाते हैं ऐसी सारणी जिसमें 4 कॉलम होने चाहिए। चलिए, पहला कॉलम रहेगा हमारा अक्षरों की संख्या। कॉलम नंबर 2 देखेंगे कुल नामों की संख्या। कॉलम नंबर 3 हमारा होगा, क्या होगा, मध्य बिंदु। आप लोग जो है पिछली प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं 13.1 में, और लास्ट वाला कॉलम हमारा होगा f इंटू एक्स। चलिए देखते हैं कुल नामों की संख्या को f से, मध्य बिंदु को x से। मच्छरों की संख्या लिखेंगे 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, और 16 से क्या लिखेंगे 19। ठीक, चलिए फिर हम लिखेंगे क्या, दूसरे सारणी में बारंबारता अर्थात कुल नामों की संख्या कितनी है, 6, 30, 40, 16, 4 और 4। यहाँ मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु अर्थात हम दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे। 1 4 5, 5/2 कितना हो जाएगा 2.5। 7 4 11, 11 का आधा 5.5। फिर देखेंगे 7 3 10 7 17, 17 का आधा क्या हो जाएगा 8.5। 13 10 23, 23 का आधा 11 दूना 22, 11.5। और 13 16 कितना हो जाएगा 29, 14 दूना 28, 29, 14.5। और लास्ट वाला 19 16 हम देखेंगे 35 होगा। 16 9 25 10 35 का, तो 35 का आधा 17 दूना 34, 17.5। ठीक, इस तरह से जो है मध्य बिंदु हमारा निकल गया। अब हम करेंगे f इंटू एक्स। एफ और एक्स का गुणा करेंगे। 6 में 2.5 से गुणा करिए। 6 पचे 30 की 0 हासिल लगा 3, 6 दूनी 12, 3 15, एक अंक पे दशमलव। 30 का देखिए 5.5 में 0 हम बढ़ा दे रहे हैं। 3 पचे 15 की 5 हासिल लगा 1, 3 पचे 15, 1 16, अर्थात 165 हमारा आया। 40 का 8.5 में करेंगे, 0 बढ़ा दीजिए। यहाँ पे देखिए 4 पंजे 20 की 0 2, 4 उठे 32, 2 34। इस तरह से 340 हमें निकल के आया। 16 का करेंगे 11.5 में। 16 पचे 80 की 0 हासिल लगा 8, 16 1 का 16 8 24 की 4 हासिल लगा 2, 16 1 का 16 2 18। 16 पचे 80 की 0 हासिल लगा 8, 16 1 का 16 8 24 की 4 हासिल लगा 2, 16 1 का 16 2 18। 4 का करेंगे 14.5 में। 4 पंजे यहाँ एक एक पे 10, 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगा 2, 4 चौके 16 2 18 की 8 हासिल लगा 1, 4 1 का 4 1 5, 58 आ गया।
अगला देखिए 17.5 में किया जाएगा। 4 पंजे 20 की जीरो, वहां से लगा 2, 4 सत्ते 28, 2 30 की जीरो 3, 4 एक का 4 3 7 70। अब क्या करेंगे इसमें अब हम जो है एफ को जोड़ेंगे और एफ एक्स को जोड़ेंगे। हमें एफ जोड़ना है, एफ एक्स जोड़ना है। एफ जोड़ेंगे हम 6 6 12 4 16 4 20 की जीरो से लगा 2 1 3 4 7 3 10, कितना आया 100। सिग्मा एफ हमारा 100 आ गया। इसे देखेंगे जीरो यहाँ पे 5 5 10 4 14 8 22 की 2 वहां से लगा 2 2, और इधर देखेंगे 2 1 3 3 6 9 9 4 13 13 8 21 21 5 26 7 33 की 3 यहां से लगा 3 1 4 3 7 1 8, अर्थात सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना आ गया 832। कितना आया 832, और सिग्मा एफ बराबर कितना आया 100। हम क्या निकालेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य का फार्मूला, हाँ जी, हाँ सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। समांतर माध्य का फार्मूला सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। मान रखेंगे हम यहाँ 832 बटे 100। 832 में 100 का भाग दे देंगे, 100 का भाग देंगे तो हमारा आएगा 8.32। कितना आया 8.32। तो इस तरह से हम देखें हमारा माध्य कितना आया। अरे माध्यक हमारा 8.05 आया था और ये आएगा 8.32। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें बहुलक ज्ञात करना है। ठीक, चलिए इसे आप लोग नोट करिए, फिर बहुलक हम बताते हैं। चलिए इरेज करें, चलिए आगे हम चलते हैं। ठीक ना, चलिए तो देखिए जो है बहुलक में 2 ही कॉलम होंगे केवल, तो हम इसे इरेज कर दे रहे हैं, जरा ध्यान देंगे। ठीक, इसकी आवश्यकता जो है बहुलक में हमें नहीं है, केवल बस 2 ही कॉलम की आवश्यकता है, तो 2 ही कॉलम हम रखते हैं बहुलक में। ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं कि साड़ी हमारी तैयार है। हमें बहुलक निकालना होगा, तो बहुलक कैसे निकालेंगे। साड़ी वही हमारी अक्षरों की संख्या और कुल नामों की संख्या, इसका बहुलक निकालना है। बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले अधिकतम बारंबारता हम देखते हैं। इसमें अधिकतम बारंबारता क्या है 40। हम लिखेंगे अधिकतम बारंबारता कितना 40। अधिकतम बारंबारता 40, तो बहुलक वर्ग क्या हुआ 7 से 10। अतः हम देखेंगे बहुलक वर्ग बराबर 7 से 10। अधिकतम बारंबारता 40, इसलिए बहुलक वर्ग 7 से 10। अब हम फिर क्या देखेंगे इसमें भाई, देखिए यल बराबर कितना हो जाएगा, यल बराबर 7 होगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। फिर देखिए यल ई जो है ये क्या है भाई F1, क्या है F1, तो F1 बराबर हमें कितना मालूम है 40। बहुलक वर्ग की बारंबारता, अब बहुलक वर्ग के पहले वर्ग की बारंबारता को किससे प्रदर्शित करते हैं F0 से, और F0 हमारा कितना हो गया 30। F1 40, F0 30। अब बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता, इसे F0 से और इसे F2 से, अर्थात F2 हमें क्या प्राप्त हुआ 16। और वर्गमाप हम h ले लेंगे, h बराबर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना हुआ 3। तो इस तरह से यल हमें प्राप्त हुआ 7। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता 40, F0 बहुलक वर्ग के पहले वर्ग की बारंबारता 30, F2 बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता 16, और h बराबर 3। हमें 3, तो हमें क्या निकालना है बहुलक। चलिए बहुलक का फार्मूला,
बहुलक बराबर क्या होगा, यल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इस सब के इंटू कितना हो जाएगा H। फिर से देखेंगे, बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मान रखेंगे आप, यल का मान क्या है, यल का मान हमारा 7 है, 7 प्लस F1 कितना है, F1 40 माइनस F0 30, F1 40 F0 कितना हुआ 30, 2F1 अर्थात 2 गुणे 40 माइनस F0 30 और माइनस F2 कितना है 16 गुणे कितना हो जाएगा 3। ठीक, यल का मान 7 प्लस F1 कितना 40 माइनस F0 30 बटे 2F1 2 गुणे 40 माइनस F0 30 और माइनस F2 16 गुणे 3। हल करिए इसे, 7 प्लस 40 में से 30 घटाएंगे कितना आया 10 बटे 20 दूना 40, इधर देखेंगे 40 दूना 80 माइनस 30 और 16 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 46। ठीक, 30 और 16 46, सब के गुणे कितना हो जाएगा 3। चलिए आगे देखिए, नोट करिए, इधर हम इरेज करें। चलिए, बहुलक बराबर 7 प्लस ऊपर है 10 बटे 80 में से 46 घट जाएगा, 46 4 50 30 80 कितना है 34 गुणे 3 बराबर 7 प्लस 10 तिहाई 30 बटे 34 बराबर 7 प्लस 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से 30 को डिवाइड करेंगे 15, 2 से 34 को 17, 17 दूना 34 15 दूना 30 अर्थात 15 बटे 17। अब हम 15 में 17 का भाग दे देंगे, ठीक, नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ा के सुनना, तो 17 नवैया 153 हो, 17 अट्ठे 136, ठीक, कितना बचा 14 बचा, फिर जीरो बढ़ा देते हैं हम, तो 17 अट्ठे फिर 136, यानी हमारा आया 0.7 प्लस इसका मान 0.88, अर्थात जो है बहुलक निकल के हमारा आया 7.88। ठीक, बहुलक हमारा क्या आया 7.88। तो इस तरह से देखते हैं कि हमारा माध्यक, माध्य और बहुलक तीनों क्या हुआ, तीनों कंप्लीट हुआ। और इसमें हमें जो है इस बंटन में माध्यक और माध्य बहुलक तीनों पूछा था, तो तीनों हम यहाँ जो है आप लोगों को बताए। इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट करिए और यहाँ तक क्लियर करिए, फिर जो है अगली क्लास में अगली वीडियो में आप लोगों को अगला क्वेश्चन बताएंगे। चलिए यहाँ तक आप लोग क्लियर करिए।